हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास जो है हम फिजिक्स 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड विद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़ाने जा रहे हैं। आज से ये क्लास थ्योरी स्टार्ट हुआ है। इससे पहले आप लोग को हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सिखा रहे थे और ये कंटिन्यूस थ्योरी क्लास चलते रहेगा। हर चैप्टर का थ्योरी एंड के बाद न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। आप लोग का इसी प्रकार प्यार बना रहेगा तो हम आपको पूरे फिजिक्स का सिलेबस 12th का कंप्लीट करवा देंगे। और आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, घंटी जिसे कहते हैं, उसे दबा दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम। अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर है 1, भोलेनाथ का नाम लेकर शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र, इस चीज के बारे में आप लोग जानते होंगे। विद्युत आवेश क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है। इस चीज को हम जानेंगे। इस चीज को जानने से पहले हमको जानना यह पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है, विद्युत आवेश और क्षेत्र जो है, ये फिजिक्स के किस ब्रांच के अंतर्गत आता है। ये फिजिक्स के किस ब्रांच के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, यह जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। और इस चीज में हम लोग स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्थिर आवेश के बारे में। जो चार्ज आपको किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर स्थिर रहेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। विद्युत बल क्या होता है बच्चों, उसको जानेंगे। विद्युत तीव्रता क्या होता है वो जानेंगे। उसके अनुसार से हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव बताएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत बताएंगे। आवेश के क्वांटमीकरण क्या होता है वो बताएंगे। आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, उस चीज को जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। इसमें 4 चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये पहला चैप्टर है। इस चीज को पढ़ने के बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे और अगला चैप्टर आप लोग को है गॉस का थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, ठीक है। उसको फिर जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानेंगे, विद्युत विभव जिसे कहते हैं। और उसके बाद जाके विद्युत धारिता के बारे में जानेंगे। तो चौथा चैप्टर में है विद्युत धारिता। उसमें हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बात है बच्चों। तो आप लोग चैनल पर आए हैं, प्यार दीजिए और हम लोग को प्रोत्साहित कीजिए। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर कुछ समस्या होगा तो बहुत ही जल्द आप लोग को समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इस चीज को जानते हैं। इसको लिख लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं। इस चैप्टर में पहले हम ये जानेंगे कि घर्षण विद्युत क्या होता है। घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। घर्षण विद्युत, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
घर्षण विद्युत, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, जैसे हम हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं और इंग्लिश लिख देते हैं बगल में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। तो बच्चों जैसा नाम है वैसा काम है। घर्षण के कारण जब दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं बच्चों, तो वो अपने में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। अपने में जिसका बॉन्डिंग कमजोर रहेगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और दूसरा वाला उसको ग्रहण करेगा। तो घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं। जैसे हम कंघी बाल में मारते हैं बच्चों, आप लोग भी प्रैक्टिकल करते हैं, सूखे बाल में आप कंघी मारिए और कई बार मारने के बाद आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाइए तो कागज के टुकड़े को खींच लेता है। इसका मतलब है कि घर्षण के कारण कंघी में कुछ आवेश उत्पन्न हुआ जो कि कागज के टुकड़े को खींच लेता, और क्यों खींचता वो भी बताएंगे आपको। अभी आप ये जानिए कि घर्षण के कारण उसमें आवेश उत्पन्न हुआ, इसीलिए उसको हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण विद्युत परिभाषा क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर घर्षण के कारण लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, जब किसी वस्तु पर घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है तो इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। इस चीज को सर्वप्रथम जो है थेल्स ने 600 ईस्वी पूर्व, यूनान के महान दार्शनिक थेल्स ने 600 ईस्वी पूर्व देखा था, और उन्होंने ये देखा कि अगर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे एम्बर है, एम्बर को ऊन से रगड़ते हैं, एम्बर एक पदार्थ होता है, उसको जब ऊन से रगड़ते हैं तो देखा गया कि उसमें हल्की वस्तु जैसे पंख, रुई को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार से आपको हम बताए कि अगर आप कंघी बाल में मारते हो तो कंघी जो है वो क्या करता है, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस गुण के कारण उसका नाम क्या पड़ा बच्चों, घर्षण विद्युत पड़ा। तो घर्षण विद्युत किसे कहते हैं कि किसी वस्तु पर घर्षण के कारण अगर उसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं। किसी वस्तु पर घर्षण के कारण अगर उसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु पर घर्षण के कारण अगर विद्युतीय गुण उसमें उत्पन्न होता है तो हम लोग उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आवेश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। आवेश है क्या चीज, उस चीज को जानेंगे, और आवेश कितने प्रकार का होता है। तो देखिए आवेश जो है वो क्या है, आवेश क्या है और इसके प्रकार कितने हैं, ठीक है। प्रकार क्या है, प्रकार कितने हैं वो बताना है। आवेश है क्या चीज, तो आवेश जो है वो वस्तु का गुण है। आवेश क्या चीज है, वस्तु का गुण है जो कि उसमें जिसमें आवेश उत्पन्न होगा उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न कर देता है, विद्युतीय गुण उत्पन्न कर देता है। किसी वस्तु पर अगर आवेश उत्पन्न होता है तो उसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे आवेश को डिनोट किया जाता है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। आवेश को डिनोट किया जाता है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से, ठीक है। अगर किसी परिपथ में धारा आई टी समय तक प्रवाहित की जाती है, धारा आई टी समय तक प्रवाहित की जाती है तो आवेश क्यू बच्चों हो जाता है क्यू बराबर आई टी।
Q बराबर हो जाता I t। जब किसी परिपथ में I धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है तो बच्चों आवेश का परिमाण हो जाता है Q बराबर I t। ये बहुत ही प्यारा चीज है। और अब देखिए Q का बहुत सारे फॉर्मूले हुए। जब आवेश का क्वांटमीकरण मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इंटीजर पूर्णांक संख्या के रूप में होगा। किसी भी बॉडी में किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन पूर्णांक के रूप में होगा। ऐसा नहीं 1.5 गो इलेक्ट्रॉन निकाल लो वस्तु, 1.5 गो, 2.25 गो, ऐसा नहीं होता है। 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालिए यानी 2.5 गो इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ऐसा नहीं होता है। कभी भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 3, 4, 5, 6 नंबर आपको पूर्णांक में निकलेगा। ठीक है, तो वो कभी भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएगा, चाहे वो ग्रहण करेगा या तो त्याग करेगा। ग्रहण करेगा तो ऐसा नहीं कि 2.25 को इलेक्ट्रॉन हमको दे दो भाई, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पूर्णांक के रूप में वो लेगा या तो पूर्णांक रूप में देगा। जबरदस्ती नहीं है कि नहीं भाई हमको जो है 2.25 को इलेक्ट्रॉन दे दो, 2.5 को इलेक्ट्रॉन दे दो, 1.5 को इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है बड़ा प्यारा है, वो सदैव बच्चों पूर्णांक के रूप में गमन करता है। 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 100 जा सकता है, 1000 जा सकता है, 10,000 जा सकता है, करोड़ों जा सकता है, लेकिन 1/2 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से नहीं निकल सकता है, ना आ सकता है और ना जा सकता है। ये बताता है कि आवेश क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि Q बराबर Ne होना चाहिए। Q बराबर Ne होना चाहिए। N क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और यह होगा किस चीज में? तो पूर्णांक में होगा। बहुत ही मस्त चीज है। यह होगा किस चीज में? तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक पूरा अंक। और सीधा सीधी मूर्खाना भाषा में अगर हम बोलेंगे जिसके बटे में 1 हो, जैसे हम 2 लिखे, नहीं कुछ हो चाहिए तो 1 है बटे में हो। अगर नीचे में नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है और वो कहलाता है आपको पूर्णांक संख्या। बहुत बच्चा समझता है नहीं कुछ लिखल जो बुझिए 0 चाहिए, आर्यभट्ट के प्रसाद, एहन बात नहीं चाहिए हो। नहीं कुछ मतलब की छे तो 1 छे और वो पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, तो ये बात तो समझने की बात है। बहुत प्यारा चीज है। N क्या चीज है? पूर्णांक संख्या। और E क्या चीज है? ये जो है ये एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। E फॉर एलिमेंट्री चार्ज। और इसका मान जो होता है बच्चों याद रखिएगा सदैव 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इससे कम आवेश प्रकृति में संभव न है। जना तोरा 1 रोटी देता तो गुस्सा भाई हमरा 1 रोटी खेबे हो, तो वही बात है। इससे कम आवेश प्रकृति में संभव न है। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और यह जो है एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। ये आपको इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है, लेकिन नेचर में इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन ऐसा आवारा चीज होता है उस पर कोई चार्ज होवे न करता, बेचारा 0। इसको नहीं मतलब है धन से, नहीं मतलब है ऋण से, ये जो है 0 आर्यभट्ट का प्रसाद लेके घूमता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है बच्चों यही होता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, तो बच्चा सब क्या कहता है? सर जी ऑप्शन गलती दा गलत है। किया हो रे? अरे सर जी माइनस तो दिले न छे हो। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम दिला छे, आगू में माइनस नहीं दिला छे रे बुड़बक। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम छे न रे। यह तो छे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रकृति छे ऋणात्मक, नेगेटिव सोचे छे उ। प्रकृति ऋणात्मक, जना कोरोना एक वायरस छे जकर प्रकृति की छे धनात्मक, पॉजिटिव सोचे छे साला, जकरा भए छे पॉजिटिव भए जाय छे।
होला तो ई इलेक्ट्रॉन जे छियै ना, इलेक्ट्रॉन के नेचर की छियै, तो इलेक्ट्रॉन के नेचर छियै ऋणात्मक, निगेटिव देतो। आ प्रोटॉन के नेचर छियै धनात्मक, यानी प्रोटॉन जे छै कोरोना के भाय लागे छै, कोरोना छै छोरा, कोरोना ना। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो आवेश क्या होता है, तो आवेश जो है वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में उत्पन्न होने से उसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युतीय गुण का मतलब यह होता है अगर आवेश किसी चीज में उत्पन्न हो रहा है या प्रवाहित हो रहा है, उसको टॉर्च करके देख लीजिए, अपने समझ में आ जाएगा क्या गुण है, विद्युतीय गुण है कि नहीं है, अपने समझ में आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, आवेश जो है बच्चों किसी वस्तु में उत्पन्न होने से उसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। और यह होता जो है दो प्रकार का होता है। बहुत बच्चा कहता सर जी 3 प्रकार का होता है, हम बोले कि ना रे, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, एक न्यूट्रल। अरे बाप रे बाप, बड़ा महान है तोरा सब। तो लेकिन आवेश जे छे मालिक, आवेश कै प्रकार के छे, आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एक हुआ धन आवेश। अब धन आवेश कैसे होगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ले जाओ भाई ले जाओ, एक मतलब वो की छे धनिक आदमी छे, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो कहलाता है धन आवेशी। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे दे हमरे खाली लैटा मढ़ाबो तो भए गेलै ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। यानी जो लेगा किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन, लेगा, आजा भाई आजा भाई आजा भाई, तो वो हो गया ऋण आवेश। जो देगा, ठीक है, शरीर से निकालते जाओ इलेक्ट्रॉन तो हो गया धनावेशित। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करोगे तो हो जाएगा ऋणावेशित। समझ में आया, ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित, त्याग करेगा धनावेशित। अब कहोगे बच्चों कैसे, क्यों, कब, अरे भाई आप लोग पढ़े होंगे परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या होता है कि इसमें कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता है। ये सपोज कीजिए नाभिक, हम ऐसे समझा देते हैं आप लोग को, नाभिक है, इसमें जैगो आपको प्रोटॉन होगा। मान लीजिए आपको 5 गो प्रोटॉन है, तो 5 गो प्रोटॉन है, 5 गो इलेक्ट्रॉन भी होगा। न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं, न्यूट्रॉन कितनों है उसको चार्जे न होता है। न्यूट्रॉन बेचारा आजभर का प्रसाद लेके घूमता है, 0। तो चार्ज तो केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को होता है। और आप लोग जानते हैं कि जैगो प्रोटॉन होगा तैगो इलेक्ट्रॉन होगा। जितना प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए त्याग के करेगा, प्रोटॉन थोड़े त्याग करेगा, वो घर में बैठल है, मालिक है, घर का मालिक है, नौकरबा सब चारों तरफ जो घूमता है, ईट भागता है इधर उधर कुकुर मुत्ता की तरह। इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर एक को चल गया। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्यार हो गया बाहर वाला नाभिक किसी और परमाणु से, ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ पास आ गया। अब इसके पास बचा के गो इलेक्ट्रॉन, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा, एक गो चला गया उधर, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन बच गया। इधर है 5 गो प्रोटॉन। अब जानते हैं आप लोग प्रोटॉन पर चार्ज होता है धनावेशित। 5 गो प्रोटॉन, आवेश तो होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ये तो मूल आवेश है। अब प्रोटॉन पर चार्ज होता है धनावेशित, तो 5 से गुना कर दो, 5 गो इतना, 5 गुना इतना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज यही होता है, लेकिन नेचर क्या होता है ऋणावेशित। तो घटा में 4, घटा क्यों दिए, क्योंकि नेचर है ऋणात्मक, घटा 4 आ 1.6 गुना 10 के पावर -19 घटाबो गारंटी धनात्मक निकलता। 5 टाई घटा में 4 टाई, तो गारंटी छे एकेटा निकलते, की निकलते धनात्मक। 1.6 गुना 10 के पावर -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम जे धनात्मक। तो 5 गो प्रोटॉन 1 गो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो की भए गेलै हो मालिक, ई आ गेलै धनात्मक। आ एक बार 1 गोटा ले लेतियै, 5 गो इलेक्ट्रॉन पहले से रहे, 1 गोटा ले लेतियै, 6 गो इलेक्ट्रॉन भए जेतियै। आ 6 गो एतय भए जेतियै तो की कहानी हेतियै, 5 टा ई आ घटा में 6 टा ई, गारंटी रे माइनस होतियै। तो यह कारण से कहानी है, जब इलेक्ट्रॉन चल जेतन एतय से तो इलेक्ट्रॉन कम भए गेलै, यानी माइनस कम भए गेलै, आ प्लस तो उतने छै, उ तो निकलतै नै छोड़ा, तो ई निकलतै नै।
ई तो जतना छै उतने बैठल छ आ ई नहीं इधर उधर करे छै, इलेक्ट्रॉने ने आवारागर्दी करे छ। तो समझलक बात कि नहीं समझलक? अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करे छै तो की भए गेलै? इलेक्ट्रॉन त्याग करे छै तो एकर मतलब भेलै उ धनावेशित भए गेलै। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेशित। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऋणावेश किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर भी यही चार्ज, इसमें जो है इसका इलेक्ट्रॉन का जो प्रकृति होता है, प्रकृति नेचर, वो ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन का जो प्रकृति होता है वो क्या धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो तो सदाबहार नगमा है, उसका तो कोई बैटरी ना है, वो तो बेचारा आर्यभट्ट के प्रसाद 0 लेके घूमता रहता है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया? कोई परेशानी है तो बोलिए। तो लिख लिए, मिटा देते हैं। ये जो है आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत आनंद आएगा। फिजिक्स आपको इतना हल्का लगने लगेगा कि आप कहिएगा कि सर जी फिजिक्स तो गजबे लागे। देखिए अब जो है कहानी, हम लोग जो है आवेश क्या है वो जान गए, घर्षण विद्युत क्या है वो जान गए। फिर से आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखिए 2 बार 3 बार, सिनेमा जैसे देखते हैं वैसे। ठीक है, तो घर्षण विद्युत समझ में आ गया बच्चों। आवेश कितने प्रकार का होता है वो समझ में आ गया। आवेश क्या होता है वो समझ में। अब देखो आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, बड़ा ये क्वेश्चन आता नहीं है, जानकारी के लिए बताता। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत सीखना है खाली। तो आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है? प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से बना होता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से बना होता है। अब परमाणु किससे बना होता है? तो परमाणु में प्रोटॉन भी होता है, नाभिक में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नाभिक बना हुआ है, नाभिक। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है, ऐसे करके चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन बेचारा आवारागर्दी करते रहता है इसके चारों तरफ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर में बैठल है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। समझ में आ रहा है? तो ये आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। तुम परमाणु से बना, हम परमाणु से बनल है, ये वस्तुओं परमाणु से बनल, वो दो परमाणु से बनल है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बनल है। परमाणु में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां रहता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में बैठल रहता है, यानी मालिक है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है कुत्ता की तरह। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, इस कक्षा, इसे हम लोग अस्थायी कक्षा या विकिरण रहित कक्षा। अगर इसको बाहर से हम ऊर्जा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है भाग जाएगा बाहर में, और भाग जाएगा बाहरी जगह से ही उच्च कक्षा से निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाएगा, और वहां 10 के पावर -8 सेकेंड रहेगा, फिर वो आ जाएगा। ऐसी क्रिया को हम लोग संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो ये सब जो है केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता क्या है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यह बताता है प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है। परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग अस्थायी कक्षा या विकिरण रहित कक्षा कहते हैं। इतना जानना है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। परमाणु के केंद्र में कौन होता है बच्चों? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी कक्षा या विकिरण रहित कक्षा। ठीक है, तो इतना तो आज क्लास हुआ। कल आप लोग को फिर आगे पढ़ाएंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।